भोपाल में बिहार की एक अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है जो कि हजारों की संख्या में फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता तथा सिम बनाकर पूरे देश भर में ठगों को सप्लाई करता था। थाना हनुमानगंज भोपाल ने उनके कॉल सेंटर पर रेड करके उनके नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि आम लोगों के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड तैयार कर सिम लेकर बैंक खाता खुलवाकर साइबर ठगी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 7 आरोपियों को थाना हनुमानगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में 6 पुरुष और 1 महिला शामिल हैं। सभी पटना, बिहार के रहने वाले हैं। आरोपी फर्जी तरीके से किसी भी व्यक्ति का आधार, पैन कार्ड में अपनी फोटो लगाकर घटना को अंजाम देते थे। आरोपी ओपन सोर्स में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से चेक करते हैं कि किस आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक है अथवा नहीं। अगर लिंक नहीं होता तो उसका पैन कार्ड बनवा लेते हैं। आरोपी के कब्जे से फर्जी रूप में तैयार सैकड़ों की संख्या में आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, सिम कार्ड और 20 मोबाइल फोन, 2 प्रिंटर, 1 लैपटॉप और 1 पेन ड्राइव तथा 8 हिसाब किताब की कॉपी भी बरामद हुई है। आरोपियों के कब्जे से पैन कार्ड, आधार कार्ड तैयार किए जाने वाला खाली पीवीसी कार्ड भी सैकड़ों की संख्या में बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी देश के कई राज्यों के महानगर जैसे मुंबई, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, अहमदाबाद आदि में घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के पते पर आधार या पैन कार्ड नहीं पहुंचते थे, उन्हें एक शख्स के माध्यम से इन लोगों तक पहुंचा दिया जाता था और उसके बाद ये पूरे खेल को अंजाम देते थे। को लेकर के अवेयरनेस पर काफ़ी बातें हो रही हैं और साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा है। पिछले दिनों भोपाल में भी कई एक डिजिटल अरेस्ट की घटना हुई जिसमें पुलिस ने एक महत्वपूर्ण घटना में भूमिका निभाई और उसे काफ़ी हद तक उसमें तत्काल फरियादी को उस मनस्थिति से बाहर भी निकाला। उसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण घटक साइबर क्राइम का, उस पर हम लोग अभी एक पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें हम जानते हैं कि जब साइबर क्राइम में किसी के साथ कोई ठगी होती है तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि उसमें आरोपी की तह तक पहुंच पाना। और क्योंकि उसमें कई ऐसे पैरेलल समानांतर लाइंस चलती हैं, समानांतर रेखाएं चलती हैं, जैसे कि जब पुलिस आरोपी के खाते में पैसों की जब जांच करती है, जब जिससे कॉल आते हैं उस कॉल नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है, तो अंत में सबका जो निष्कर्ष होता है वो शून्य होता है। उसमें उस नाम का न कोई व्यक्ति मिलता है, न उस नाम का कोई खाता मिलता है। इसलिए हमेशा से अबूझ पहेली है और पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि आखिर उस तह तक कैसे पहुंचा जाए। उस कड़ी में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें कहने को तो चौथी और पांचवी पास लगभग 7 लोगों ने ऐसे लगभग 1800 खाते बनाए हैं, बैंक खाते, और प्रत्येक खाते को 10,000 रुपए में बेचे हैं दूसरी गैंग्स को, जिससे देश में अलग अलग जगहों पे इस तरह की घटनाएं होती है। इन्होंने 1.5 महीने में घटनाएं यहाँ पे की हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये भोपाल में ही की है। इसके पहले लगभग 6 अलग अलग शहरों में इस तरह की वारदातें कर चुके हैं और इसके पहले कि किसी को पता चले, इसके पहले कि किसी भी एजेंसी को इस बात की भनक लगे, वहाँ से रास्ता बदल लेते थे। यहाँ भी अगर अगले 10-15 दिनों में पता नहीं चलता तो ये रास्ता बदल करके और दूसरे किसी शहर में चले जाते। ये वहाँ पर कुछ ऐसे आधार कार्ड का इस्तेमाल करते थे जिस आधार कार्ड में समान तौर पे पैन कार्ड से जो आधार कार्ड लिंक नहीं होता था उसमें, और कुछ दूसरे राज्यों पे ऐसे आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड होते हैं, जिसमें कुछ एड्रेस की त्रुटि हो, कुछ और गड़बड़ी, कुछ इनकी ऐसे लोगों से इनका संपर्क था जो अनडिलीवर्ड जो होते थे आधार, उनको ये मंगवा लेते थे। यानी कि इस विवेचना में आगे और भी कुछ कड़ियां हैं जिससे पुलिस इस बिंदु की जांच करेगी कि आखिर खाते खुले तो इसमें क्या कोई बैंकिंग संस्था में कहीं कुछ लापरवाही हुई, क्या फर्जी सिम कार्ड मिले किसी मोबाइल नेटवर्क की हमारी जो कंपनियां हैं जो बहुत सारे, उनमें कहीं कोई चूक हुई। इस तरह के सारे बिंदुओं पर आने वाले समय में पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इन सारे बिंदुओं पर, क्योंकि हमारी इस सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण सेंध इस तरह के अपराधी लगाते हैं। लेकिन इसमें खास तौर पर डीसीपी जोन 3 रियाज, वहाँ पर राकेश बघेल, शालिनी दीक्षित और अवधेश सिंह, मुख्यतः पूरी टीम ने काफ़ी बेहतर ढंग से काम किया है और इनके खास तौर पर पूरे टीम के कारण एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये खास तौर पे पटना के आसपास के रहने वाले इसमें आरोपी हैं। सभी अलग अलग, जैसा ने बताया कि लगभग 5 से 6 राज्यों में इस तरह की घटनाएं बड़ी संख्या में कर चुके हैं। इसलिए पुलिस आगे आने वाले समय में खासतौर पर इस पूरे घटना से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर जांच करेगी कि आखिर जो सैकड़ों की संख्या में इन्होंने खाते बनाए, सैकड़ों की संख्या में जो मोबाइल सिम निकाले, वो आखिर किन अपराधियों तक पहुंचे।
उन अपराधियों में किन किन अपराधों में इस पूरे सिम का और इस पूरे जो संख्या है खासतौर पर खातों की उनका कहाँ उपयोग हुआ और आने वाले इनकी कड़ियों से कौन कौन लोग जुड़े हैं और क्या इन्होंने 5-6 राज्यों के अलावा और भी कहीं बनाया। शुरुआत में इन्होंने 5-6 शहरों की जो बड़े महानगर हैं उनमें उनकी बात कबूल की है, वहाँ से जुड़ी जानकारियाँ दी हैं। उसके अलावा इनमें अगर देखा जाए इनकी रकम जिसने खातों को इन्होंने बेचा 1800 खातों को 10,000 में, यह रकम करोड़ों में जाती है। इतने रकम को बेचने की संख्या, तो यानी कि जो ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, जो ठगी हुई होगी वो और बड़ी संख्या में हुई होगी। तो इस पूरे संख्या पर इस पूरे जो ठगों का खासतौर पे साइबर अपराधियों के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये खुलासा किया है, इससे सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ करके इसमें कार्रवाई करेगी। इसमें अभी जैसे कि कुछ प्रिंटर्स, कुछ 8 मोबाइल फोन्स, खासतौर पे इतने सारे मोबाइल सिम्स सैकड़ों की संख्या में बैंक खाते लगभग मिले हैं। तो इन बैंक खातों सबकी तस्दीक की जा रही है और खास तौर पर हम इस जो संस्थाएं जो खासतौर पर इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हैं उन पर भी हम कहाँ चूक हुई उस बिंदु पर जांच करेंगे और उनसे इस बात को हम लोग अगले कुछ दिनों में बुलाएंगे, अगले 2-3 दिनों में, जिसमें उनसे इन सारे कड़ियों पर जहाँ पे अगर चूक हुई है तो बात करेंगे और किसी की जानबूझ के लापरवाही है तो उसमें कार्रवाई भी करेंगे। सब रहने वाले थे और भोपाल में फर्जी दस्तावेज बनाए, क्या सिर्फ दस्तावेज बनाते थे या फिर ठगी भी करते थे फोन कॉल लगाकर? आपका सवाल कुछ इस तरह होना चाहिए कि भोपाल में ही क्यों पकड़े गए क्योंकि इसके पहले वो 6 अलग अलग जिलों में काम कर चुके थे, 6 अलग अलग शहरों में कर चुके थे और सभी बड़े महानगर थे और कहीं भी पकड़े नहीं गए थे। खासतौर पे यहाँ पे पकड़े गए, इसमें कुछ पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि कुछ एक लड़के और इसमें जो आरोपी हैं दोनों, जिनको उसमें खासतौर पे अलग अलग फोटोग्राफ उन्हीं के रहते थे और उस फोटोग्राफ में जो आधार कार्ड होता था, वो जो नंबर्स होते थे आधार कार्ड के अलग अलग होते थे। जो सिम लेते थे तो उसमें किसी का ध्यान गया कि फोटोग्राफ तो एक ही है लेकिन सब में अलग अलग जानकारियां हैं। सिम कार्ड जो नंबर है उसमें खासतौर पर पैन कार्ड का, आधार कार्ड का वो अलग अलग होता था, लेकिन फोटोग्राफ का इस्तेमाल इनके गैंग के जो 7 से 8 लोग थे इन्हीं का अल्टरनेट करके इस्तेमाल होता था, क्योंकि बैंक का खाता खुलाते समय इनको व्यक्तिगत तौर पर वहाँ जाना होता था। उसमें कुछ खासतौर पे उन कैरियर्स को करते थे जिनका ज़्यादा वेरिफिकेशन है, ऑनलाइन बायोमेट्रिक है। उसके अलावा इस तरीके से करते थे, कुछ कंपनियों का डाटाबेस उतना अपडेट नहीं है या वो बायोमेट्रिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको ये टारगेट करके करते थे। और फोकस करके खास तौर पे जब बैंक का खाता खुलाते थे वहाँ भी जाते थे। हम जानते हैं कि इस तरह की जब कोई भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील खाते खुले जाए, चूँकि साइबर क्राइम्स बहुत संख्या में बढ़ चुका है। पुलिस ने पिछले दिनों जब कई दूसरे मामलों में दूसरे राज्यों में जब इस तरह के कार्रवाइयाँ की तो उसमें इस तरह के अपराधियों की संख्या एक एक गांव में हजारों की संख्या में पाई गई। और पैरेलल जो नंबर्स हैं उनकी संख्या अलग है, जो बैंकिंग खाते हैं उनकी संख्या अलग है। तो सभी इस अपराध को अलग अलग सारे अपराधी जोड़ करके एक पूरी तरीके से आकार देते हैं। इसलिए सभी की इस पूरे अपराधों में साइबर क्राइम्स में भागीदारी उतनी ही है। इसलिए जब एक घटना प्रकाश में आई, खासतौर पर यह बिंदु जब प्रकाश में आई कि इस तरह के घटना प्रकाश में आ रही है कि जब एक व्यक्ति के फोटोग्राफ एक ही है और अलग अलग नंबर्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो पुलिस ने इसको तस्दीक किया और खासतौर पे इसमें जब पुलिस ने तस्दीक किया तो एक बड़ा मामला सामने आया। सर, जो आरोपी पकड़े गए एज क्राइटेरिया किस एज के? इसमें एज तो सभी लगभग बालिग हैं, 18 साल से ऊपर है, लेकिन उसमें अधिकतम जो इनकी शिक्षा दीक्षा है 12वीं की है और जो न्यूनतम शिक्षा है इसमें 4थी पास ने भी सैकड़ों अकाउंट्स बनाए हैं। उसने भी बहुत सारे खाते खोले हैं, सिम कार्ड इस्तेमाल किए हैं और बहुत सारे अपराधों में इनके फोटोग्राफ का इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें 4थी पास से लेकर 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं अलग अलग क्लास में पढ़े हुए हैं। लेकिन इन्होंने निश्चित तौर पे जो करोड़ों के चूने लगे होंगे इन 4थी और 5वीं पास जो अपराधी हैं उनका इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा। मैंने बताया कि इसमें एक प्रारंभिक जानकारी आई थी थाने पर, इस बात की प्रारंभिक सूचना आई थी पुलिस को जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से कि इसमें कुछ ऐसे लोगों के फोटोग्राफ इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके फोटोग्राफ तो वही हैं लेकिन इनके जो नंबर हैं आधार कार्ड वो अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इस बात को पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया था, इस बात की तस्दीक की और जब पाया गया कि कॉल सेंटर की तरह एक ऐसा सेंटर चल रहा है जिसमें बड़ी संख्या में अपराधी बढ़ रहे हैं और उनका कार्य करने का तरीका संदेहास्पद है। जैसे ही मामले की तस्दीक हुई पुलिस ने अचानक ये पूरी छापेमारी की कार्रवाई की और अंततः एक बड़ी सफलता हासिल। कॉल सेंटर ये हनुमानगंज में ही, हनुमानगंज पुलिस ने सफल है तो हनुमानगंज में ही मिला। तरीका कैसे होता था?
नहीं, अपराध का तरीका है कि हम जो भी इस्तेमाल करते हैं, हम जो भी इस तरह के अपराध होते हैं, जितने भी साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती है। हम जानते हैं कि साइबर क्राइम जब होती है तो बिना फर्जी सिम कार्ड के, बिना फर्जी बैंक खाते के कोई भी साइबर क्राइम नहीं हो सकता है। अगर कोई इस तरह का अपराध करे तो चंद मिनटों में, तकनीक इस हद तक बढ़ चुकी है कि चंद मिनटों में उस अपराधी को पकड़ लिया जाए। लेकिन इसके बाद भी अगर अपराधी बच जाते हैं तो इसकी जड़ में यही कारण है कि फर्जी खाते और फर्जी सिम का इस्तेमाल होता है। इतनी बड़ी से लेकर 8वीं 10वीं 12वीं के लोग पास हैं, तो इन्होंने कहाँ से पूरा इनका कोई कहाँ से इन्होंने सीखा या कहाँ से इन्होंने इस तरह की पूरी ट्रेनिंग ली है? इसमें आपने कहा कॉल सेंटर उन्होंने बना, तो कॉल सेंटर तक क्या वहाँ पर अपन भोपाल पुलिस पहुंची है? इसमें जो 26 वर्ष का जो शशिकांत है उसकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए लिया ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। सभी एक ही आसपास, खासतौर पटना और उसके आसपास के और कुछ उसके पास के शहरों के कुछ इसमें आरोपी हैं, तो इसने उनको ट्रेंड किया। और जैसा मैंने बताया कि ये 2 महीने से ज़्यादा किसी शहर में नहीं रहते थे, यहाँ 1 महीना से ज़्यादा रह चुके थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर 10-15 दिनों में ऐसा नहीं पकड़े जाते तो 10-15 दिनों में शहर बदल देते, क्योंकि इसके पहले इन्होंने बड़े बड़े महानगरों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं की हैं। और इसके पहले कि पुलिस को पता चले और अलर्ट हो और तफ्तीक हो, इसके पहले वो शहर से पूरा सामान पैक करके गायब हो जाते थे। तो शायद अगले कुछ दिनों में गायब होते, उसके पहले पकड़ लिए। आधार कार्ड कहाँ प्रिंट करवाते सर? ये इनके पास प्रिंटर है, इनके पास प्रिंटर मशीनें मिली है, इनके पास। पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था कि ये क्या करते थे कि जैसे झारखंड जैसी जगह की आधार कार्ड, बच्चों का आधार कार्ड जो अनडिलीवर्ड जो पोस्टमैन के पास आते थे ना, वो ये प्राप्त कर लेते थे। उसमें अब फोटो चेंज करके अपना फोटो डालता था और जो एड्रेस है भोपाल का कोई भी रैंडम एड्रेस दे देगा, ऐसा कोई एड्रेस। यानी कि एक व्यक्ति का फोटो एक ही रहेगा लेकिन उसका नाम अलग होगा, उसका आधार कार्ड अलग होगा।